आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर अगर आप होते तो आपका दिल दहल जाता। हम इस जगह ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर दो लड़कियाँ जिनकी उम्र 22 से 23 साल होती है, जो अपनी बूढ़ी माँ को लोहे की रॉड से वार कर उसको गिरा देती है। खून से तरबतर लाश 2 दिन तक उस लाश के साथ एक कमरे में बंद ताला लगाकर अंदर उसके साथ रहती हैं। जब लाश में से बदबू आने लगती है, जब वो परेशान हो जाती हैं तो एक ही साड़ी के फंदे से दोनों लटक जाती हैं। 3 लाशें कमरे के अंदर 5 से 6 दिन हो चुके थे, बदबू आ रही थी, कमरे के बाहर से खून रिस रहा था। तब जाकर लोगों को पता चलती है कि अंदर लाशें हैं, अंदर से इतनी बुरी बदबू आ रही थी। जब पुलिस अंदर का ताला खोल कर देखती है, अंदर पुलिस घुसती है तो जहाँ पर लाशें थी वो ये कमरा है। ये खून के निशान है जो अंदर से रिस रहा था, खून, माँ का खून। और इस कमरे में ताला लगा हुआ, ये पूरा घर था, यहाँ पर रहा करती थी माँ अपनी 2 लड़कियों के साथ। यहाँ पर बदबू भी आ रही है काफ़ी बुरी। और जो कुछ था इधर आ देखिए, ये था, यहाँ पर दोनों बेटियाँ अपनी माँ के साथ रहा करती थी। माँ की बड़े लड़के की शादी हो चुकी थी, 2 लड़के हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी थी, वो दोनों अलग रहा करते थे, लेकिन माँ ताला डला हुआ है। इसी कमरे के अंदर दोनों बेटियाँ अपनी माँ को पहले मारती हैं। और मारने की वजह ये थी कि दोनों बेटियों ने भी एग्ज़ाम दिए थे, एक ने BSc के और एक ने MSc के, दोनों फेल हो गई थी। फिर दोबारा से एग्ज़ाम दिए थे और दोबारा भी फेल हो गई थी। तो माँ की टेंशनों की वजह से, क्योंकि पैसे की कमी थी और माँ भी अपने बच्चों को बोलती थी कि तुम फेल हो जाती हो, पढ़ नहीं पाती हो, और इसी चीज़ से तंग आकर वो अपनी माँ का मर्डर कर देती हैं, कत्ल कर देती हैं। दोनों साइको हो चुकी थी, पूरे तरीके से पागल हो चुकी थी। ना ही वो लोग घर से बाहर जाया करते थे, ना ही किसी से बात किया करते थे। और सबसे बड़ी दिक्कत थी तो वो खाने की दिक्कत थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना गरीब परिवार था ये। लेकिन दोनों बेटियों ने अपनी माँ को मार दिया। और पूरे मोहल्ले में जब ये बात पता चली तो मोहल्ले में दहशत का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये खून है जो अंदर से बहता हुआ आया था और यहाँ से बदबू बहुत बुरी आ रही थी। पुलिस ने फ़िलहाल में ताला लगा दिया है। अंदर जाकर हम देखते हैं ये घर था, सारा सामान, बच्चों की किताबें पढ़ने की जो पढ़ा करती थी वो किताबें टंगी हैं। और ये वो साड़ी है जिससे फांसी का फंदा लगाया गया था। इसी साड़ी से, ये जो साड़ी है, इसी साड़ी से दोनों लड़कियां एक ही फांसी के फंदे पर लटक जाती हैं। और माँ की लाश उनके सामने पड़ी रहती है। माँ की लाश के साथ वो 2 दिनों तक रहती हैं और उसके बाद फांसी के फंदे पर लटकती हैं। और मोहल्ले वालों को क्या कहना है इस पर? मोहल्ले वाले बहुत ज़्यादा खौफजदा हैं, दहशत में हैं, क्योंकि ऐसा पहला मामला है फिरोज़ाबाद के अंदर। एक ही कमरे से 3 लाशें निकलती हैं। उनके भाई और बेटे हैं। जो क्या मामला था? पूरा मामला था, ऐसा था, वो बच्चे थोड़ा मानसिक तनाव था। और दूसरी बात ये तो क्या वजह थी मानसिक तनाव की? मना थी कि जो BT 4 सेमेस्टर होते हैं तो उसमें 2 में पास हो गई थी लड़की। अच्छा। सन 2015 में। अच्छा, उसके बाद उसने 2-3 साल और ख़राब है गई। आपकी सगी बहन थी दोनों? हाँ, सगी बहन थी, मेरी माँ थी। आप मम्मी को मारती थी ये। चूँकि हम वहाँ रहते थे तो मम्मी हमारे पास आती थी कि बेटा ऐसे ऐसे बात है। मैंने मम्मी हम का कसरत है, हम भाई हैं, हम मार भी कि न पीट भी कि न। अब तुम माँ और पिताजी हैं, तुम ही उन्हें समझा सकते हो। अब हाल हमको मारा पीटी करे तो 100 नंबर पर फ़ोन करते तब पुलिस आ जाते तो हमें परेशान होने उठा नहीं पाते। इस वजह से हमने पुलिस का सहारा लिया, थाने भी में FIR करी। ये से हमें साथ जानता हूँ 1 महीना पहले जी चुनाव अभी हुआ है तभी। अच्छा, 1 महीने पहले इस चीज़ की आपने FIR कर दी थी? आपकी दोनों बहनें आपकी माँ को मारती थी, मारती पीटती थी। हमने ऐसे ही लिखा था और दिखाया था भी माँ के। तो आपने अपनी माँ को अपने घर पर क्यों नहीं बुला लिया था? बुलाया था, वहाँ से माँ कोटला चली गई थी भाई साहब के पास। फिर अम्मा ने कही कि भाई एक बार और पूछ लेने दीजिए, शादी करें कहना है। तो अब पूछा गति करी होगी माँ ने। और बाई पीरियड पर फिर के बाद मम्मी से मुँह से थोड़ा जो है कहती थी कि जैसे हमारी BTC है जाए, है गई फाइनल, है जाए BT स्टार है जाए और नौकरी लग जाए तब हम शादी करें। मैं उद्देश्य उन लड़कियों का ये था। तो शादी की वजह से घर वाले बोलते थे और इसी वजह से वो लोग ऐसी हरकतें करती थी और घर बदबू आ रही थी, पूरे मोहल्ले में बदबू आ रही थी। आसपास के हमने ये हमारे सारे कब देख दाके थे, पूछता तो नहीं मर गया। अच्छा। तो हमने देखा तो वो ये बदबू आ रही थी, तो किसी छोटे बच्चे ने देखा वो जग के इधर, तो ये पड़ा मिला देखा, तब बताया गया ऐसे ऐसे हो गया। तब पुलिस आई है। बच्चियाँ है कहाँ हैं, ज़्यादा हर किसी से बात नहीं करती थी। बात करती थी तो दूर से करती थी, भैया दूर से बात करो, जो करनी है 2-4 बात और जाइए यहाँ से। क्या सोच क्या हुई थी उनकी? मतलब दूर से बात करना, ये धोना पैर, ये क्या था? मानसिक तनाव साइंस में बोलते हैं। जैसे हॉस्पिटल में जाती हैं बच्चियाँ और यार पागल बोली जाती हैं, साइकोलॉजी में। हाँ, साइको हो चुकी थी पूरे तरीके से। में पहुँच करने में तो ऐसा कुछ नहीं था उनके अंदर कि बात करने में आपको ऐसे महसूस हो कि ये पागल हैं।
वो वास्तव में साइंस में पहुंच चुकी है लड़की। पढ़े लिखे तरीके से बात हाँ, करती है, अच्छे तरीके से। अच्छी तरीके से, इससे कि आप किसी को नॉलेज ये नहीं हो सकती कि ये पागल है। अच्छा, अच्छा, साइंस की बात में चली गई, जैसे मान लो आम आदमी नहीं जानता ये साइको चीज़। पागल हो गई। साइकोलॉजी। बात भी ऐसे करती थी जैसे पढ़ी लिखी थी। ये आज से 1 महीने पहले अपनी माँ को मारा था, वो केस पुलिस थाने में पहुंचा था, लेकिन माँ ने ये बोल के छुड़वा दिया था मेरी बच्चियाँ हैं, मुझे मारेंगी, मेरे साथ ही रहेंगी, और बात ख़त्म हो गई थी, आई गई हुई थी। लेकिन इनके भाई को या फिर किसी और को या मोहल्ले में किसी को भी नहीं पता था कि दोनों लड़कियां ऐसा कदम उठा देंगी। आप इस बात पर क्या बोलना चाहेंगे, ऐसी बेटियों पर, या फिर क्या वजह थी जो ऐसा कदम उठा, ऐसा कांड हुआ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।